Hello everyone, how are you all? Welcome back to one more episode of the Bodybuilding Doctor channel. मैं आपका अपना कोच वरुण और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आज मार्केट के अंदर। जब हम टीआरटी की बात करते हैं तो लोगों को यही दिमाग में रहता है कि यार मैं टीआरटी करूँगा तो मैं प्रॉपर साइकिल पे चला जाऊँगा। सबसे पहली बात जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या टीआरटी और साइकिल में कोई डिफरेंस है। दूसरी बात जो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर वो ये रहेगा कि क्या टीआरटी के साथ कोई कंपाउंड यूज किया जा सकता है या टीआरटी का मतलब अकेला टेस्टोस्टेरोन ही है। तो ऐसी ही बहुत सारी चीजें इंक्लूडिंग द डोजेजेस एंड द प्रिकॉशंस दैट वी हैव टू कीप, वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन दिस वीडियो। सो वीडियो शुरू करने से पहले 9781463900 एंड 9878301160 दीज आर माय नंबर्स। यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम फॉर डाइट प्लान्स, वर्कआउट प्लान्स और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा लिंक दिया हुआ है हमारे बाकी प्रोफाइल्स का। प्लस आप अगर हमें ईमेल करना चाहते हैं तो वो भी उसके ऊपर ईमेल आईडी दी हुई है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है, और वीडियो को शेयर कर दो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हो ताकि लोगों तक हमारी पहुंच ईजी हो। आज हम बात करते हैं टीआरटी के बारे में। टीआरटी को टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी बोला जाता है। कुछ कंडीशंस में, कुछ जगह पे, कुछ मतलब कंट्रीज में उसको एचआरटी भी बोलते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, एक चीज आप ध्यान में रखो, जो सबसे पहली बात मैंने पहले भी डिस्कस करनी शुरू करी थी कि आपका जो टीआरटी है, टीआरटी इज नॉट योर साइकिल, इज नॉट योर एनाबॉलिक स्टेरॉइड साइकिल। मैं ये नहीं कह रहा कि जो टेस्टोस्टेरोन उसमें यूज हो रहा है वो एनाबॉलिक्स नहीं है, वो बिल्कुल एनाबॉलिक्स ही है, लेकिन टीआरटी को आप एनाबॉलिक साइकिल नहीं कह सकते। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, लोगों ने सुन लिया टीआरटी, मान लो मैं किसी से बात कर रहा हूँ टीआरटी और मैंने कोई डोजेस स्पेसिफाई नहीं करी, तो माइंड में किसी के क्या आता है, मैं वीक का 250 mg ले रहा हूँ, दिस इज माई टीआरटी, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या आ जाती है, लोगों को लगता है कि मैंने थोड़ा 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 शुरू कर दिया, दैट इज माई टीआरटी, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। देखो टीआरटी कर क्यों रहे हो, सबसे पहली बात ये आएगी। अगर आप टीआरटी इस वजह से कर रहे हो कि आपको हाइपोगोनाडिज्म था, प्राइमरी या सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म है, आपको टेस्ट आपको आपकी मैरिड लाइफ में आपको इंटरकोर्स करने में दिक्कत आ रही, देन इट इज अ डिफरेंट थिंग। तो आपको जो अपनी एक डोजेज है वो आपके यूरोलॉजिस्ट से प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी। यूरोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो सेक्स और सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है, आप टीआरटी इस वजह से करना चाहते हो कि आपका जो मसल मास है वो इतना बना रहे, क्योंकि जैसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स होते हैं एक एज के बाद अपने साइकिल नहीं कंटिन्यू करते क्योंकि वो कंपीट नहीं करते, लेकिन स्टिल दे वांट टू प्रिजर्व देयर मसल मास। सो व्हाट दे डू, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ इंडिया एंड आउटसाइड, फॉरेन एथलीट्स भी ऐसा करते हैं कि वो क्या करते हैं, छोटा सा अपनी डोज सेट कर लेते हैं जो मिनिमम डोजेज के ऊपर, जिसको हम लीस्ट इफेक्टिव डोज बोलते हैं, उस डोज के ऊपर अपने टीआरटी की रेजिमी को सेट कर लेते हैं। अब ये तो बात हुई हमारी टेस्टोस्टेरोन को लगाने की, टेस्टोस्टेरोन हम लोगों ने कैसे लगाना है, कितना लगाना है, लेकिन सॉरी कैसे लगाना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि डोजेज ऐसे पर्सन की जो लीस्ट इफेक्टिव डोज होनी चाहिए, जो एक बॉडी बिल्डर था या उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ही वांट्स टू लुक फिट। देखो एनीबॉडी, देखो आई एम टेलिंग दिस, बहुत से लोग आपको ये बात नहीं मानेंगे, लेकिन इफ यू हैव क्रॉस्ड 35-36 years of age, you can go for TRT and you must go for TRT because उसके बाद as our age reclines और हमारा जो बाकी चीजें हैं वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन हो जाता है, आपके मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं, आपका लिबिडो डाउन हो जाता है, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं रीजंस बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारी डाइट उसका एक रीजन आ जाती है, हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, हमारी टेंशन, हमारा स्ट्रेस, काम का वर्कलोड, ये सब चीजें काउंट होती है। सो आपकी जो मैरिड लाइफ है वो डाउन जानी शुरू होती है, नॉट इवन मैरिड लाइफ बट ऑल भी बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स जो है वो घेर लेती है। जैसे कि अभी एक रिसेंट स्टडी में ये भी प्रूव हुआ है कि अगर आपका एस्ट्रोजन हाई है बॉडी के अंदर तो टेस्टोस्टेरोन ऑलमोस्ट लो ही होगा, क्योंकि T/E रेशियो होती है, टेस्टोस्टेरोन इज टू एस्ट्रोजन। जितना एस्ट्रोजन बढ़ेगा उतना टेस्टोस्टेरोन कम होगा। इवन टेस्टोस्टेरोन जब ज़्यादा बढ़ जाता है तभी भी उसकी एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्जन बढ़ जाती है और आप फिर AI वगैरह बहुत चीज़ें यूज़ करते हो। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या टीआरटी के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ टेस्टा ही यूज़ करते हैं। देखो ऐसा नहीं होता, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन और डिपेंडिंग ऑन योर गोल्स। आप टेस्टा के साथ मैस्ट्रॉन यूज कर सकते हो, आप टेस्टा के साथ अनावर यूज कर सकते हो, आप टेस्टा के साथ डेका, जिसको आप नेंट्रोलोन सॉल्ट बोलते हो, डेकाडोराबोलेन और नेंट्रोलोन फिलाइन प्रोपिनेट यानी कि एनपीपी को भी यूज कर सकते हो।
इवन प्राइमाबोलोन कैन बी यूज्ड, इवन प्रोवायरन कैन बी यूज्ड। अब अगर इतनी चीजें यूज की जा सकती हैं तो कौन सी गप करनी है जब इसकी बात आती है। देखो, आई विल अगेन रिपीट, इट विल डिपेंड अपॉन योर गोल्स। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, ठीक है, आपको कोई इतना ज़्यादा नहीं है कि आपके बहुत बड़े बड़े मसल्स हो, ठीक है, आपको कोई स्टेज कंप्लीट नहीं करनी है, बट यू वांट टू गेन योर स्ट्रेंथ, तो टेस्टा के साथ आप मैस्ट्रॉन भी लगा सकते हो, टेस्टा के साथ आप डेका भी लगा सकते हो। अब दोनों में एक चीज़ का फर्क रहेगा। जब आप मैस्ट्रॉन की बात करोगे तो क्या होगा, टेस्टा के साथ मैस्ट्रॉन लगाने से आपको एआई नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने 20 mg पर डे या 30 mg पर डे से शुरू की, तो आपके वीक का देखो 180, अगर पूरा वीक देखें तो 210 mg बनता है, नियर अबाउट समवेयर 1 ml के आसपास। तो वो 1 ml आपकी टीआरटी तो पहले ही बन रहा है, लेकिन आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड वहाँ पे कर रही है, आपने पहले बहुत हाई डोजेज करी है। तो उसमें क्या आ रहा है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर आप मैस्ट्रोन ऐड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको एआई नहीं ऐड करना पड़ेगा। मैस्ट्रोन इज अ माइल्ड सॉल्ट एज कम्पेयर टू प्रेमाबोलोन, इट इज अ माइल्ड सॉल्ट। तो अगर आप इसको यूज करते हो तो ये एक एआई का भी काम करता है कुछ हद तक, ठीक है। आप अनावर यूज कर सकते हो, अनावर की डोजेज आपको वही 1 से 2 टैबलेट्स 10 to 20 mg पर डे आप यूज कर सकते हो। इफ यू आर अ फीमेल एथलीट, मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा कि फीमेल एथलीट्स को अनावर 5 mg से ज्यादा मत यूज करवाओ, वरना बिकॉज सी अनावर इज ऑल्सो डीएचटी डेरिवेटिव, दे विल सफर द प्रॉब्लम्स। अब आप टीआरटी कर रहे हो तो क्या टीआरटी में आपको कुछ इश्यूज भी आएंगे? जी बिल्कुल, टीआरटी में इश्यूज आएंगे। सबसे पहले हम इसके प्लस पॉइंट देखते हैं। पहला प्लस पॉइंट इसका ये रहेगा कि आप टीआरटी कर रहे हो, आपका लिबिडो अप रहेगा, आपका टेस्टोस्टेरोन अप रहेगा, ठीक है। एक्सोजेनस टेस्टोस्टेरोन के साथ साथ एंडोजेनस टेस्टोस्टेरोन बनेगा अगर आप प्रॉपर अपनी मेडिकेशन साथ में ऐड कर रहे हो, प्रॉपर एचसीजी, प्रॉपर क्लोमिड ऐड कर रहे हो, आपके एलएचएफएसएच रिवाइव रहेंगे और आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होता रहेगा। सो एज ए रिजल्ट ऑफ विच आपका एंडोजेनस टेस्टोस्टेरोन, यानी कि जो बॉडी अपना टेस्टोस्टेरोन बना रही है, वो भी थोड़ा बहुत सीक्रेट होता रहेगा और टेस्टिस श्रिंक नहीं करेंगी, टेस्टिकुलर अट्रोफी नहीं होगी। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, टीआरटी के साथ आपके मूड स्विंग्स नहीं होंगे, आप अच्छा फील करेंगे, आपका ध्यान लगेगा आपके काम के अंदर। सो एज ए रिजल्ट ऑफ ओवरऑल आप यू विल लीड अ हैप्पी लाइफ। अब इसके साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि हम टीआरटी में टेस्टोस्टेरोन, मैस्ट्रोन जैसे सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं, तो मैस्ट्रोन भी डीएचटी डेरिवेटिव ही है। या नेंड्रोलोन की भी बात करें, अगर हम टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा आपका, नेंड्रोलोन यूज करने से बढ़ सकता है चांसेस, एंड इज नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल। सी, इसको हम फिंगरप्रिंट मेडिसिन बोलते हैं। फिंगरप्रिंट मेडिसिन इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन्स। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए वो चीज़ अलग रहेगी, आपके लिए अलग रहेगी, डोजेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। और साइड इफेक्ट्स में आपको हेयर फॉल हो सकता है, एक्ने हो सकता है, पर ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे। क्योंकि अगर हेयर फॉल की बात करें, मैंने आई वाज ऑन एनाबॉलिक्स, आई नेवर एक्सपीरियंस हेयर फॉल। और दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आप प्रॉपर एनाबॉलिक साइकिल के ऊपर हैं तो आप मिनॉक्सिडिल जैसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टीआरटी डोज के ऊपर हैं तो ये फिनास्टेराइड वगैरह जो आप यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ मत करो, बिकॉज दे विल इफेक्ट इन अ नेगेटिव वे, नॉट इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम डोज की बात करें, मैं टीआरटी में सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्टोस्टेरोन की डोज बताता हूँ, क्योंकि मैंने कल इसकी इंस्टाग्राम पे भी वीडियो डाली थी और आज उसको एलैबोरेट भी करूँगा कि जो हमारी टेस्टोस्टेरोन की मिनिमम डोज है, लीस्ट इफेक्टिव डोज फॉर एनीबडी, that can be somewhere around 12.5 mg per day, and it will span about 4 to 5 days per week। ये हम माइक्रोडोजिंग की बात कर रहे हैं और माइक्रोडोजिंग ही आपका आने वाला आपका नया फ्यूचर है, और वही करो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर आपको मिनिमम इफेक्टिव डोज, लीस्ट इफेक्टिव डोज रिजल्ट देनी है, तो व्हाट इज द रीजन टू इंड्यूस एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन और एक्स्ट्रा एनाबॉलिक्स इनटू योर बॉडी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर वीडियो एंड आई होप यू विल लाइक द वीडियो। हाँ, अगर किसी को किसी भी तरह की परेशानी है तो नीचे दिए गए नंबर्स या ईमेल आईडी पे आप जब मर्जी कांटेक्ट कर सकते हैं, वी विल बी देयर फॉर यू। एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग आवर वीडियो, फॉर सीइंग आवर वीडियो, एंड आई होप यू विल लाइक द वीडियो। सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आपने नहीं किया, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।